हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं हसदेव अरण्य जंगल के बारे में। आजकल न्यूज में कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहे हैं कि हसदेव अरण्य जंगल जिसमें परसा कोल ब्लॉक अर्थात अडानी को खनन करने का टेंडर दिया गया है, ऐसा न्यूज में आ रहा है। अर्थात अडानी द्वारा कोयला का खनन किया जाएगा और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इससे मानव जीवन को क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हसदेव अरण्य जंगल परसा कोल ब्लॉक का यदि खनन किया जाता है तो वहाँ पर के जो पर्यावरण है उसको नुकसान होने के साथ साथ वहाँ जो वन्य जीव रहते हैं, जिस प्रकार वहाँ के वन्य जीव को हरे भरे चारे मिलते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे, अर्थात उनकी मृत्यु तय है। जैसे कि हाथी है, हिरन है और कई प्रकार के जंगली जानवर है, वो सभी शहर की ओर जाएंगे और वे जंगलों से शहर की ओर जाएंगे तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। साथ ही वहाँ आसपास में रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी। क्योंकि पेड़ पौधों की कटाई कर देंगे। करीबन 1 लाख से अधिक पेड़ पौधों को काटने की योजना अडानी द्वारा बना रहे हैं। आइए देखते हैं कानून क्या कहता है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं, चूंकि 5वीं अनुसूची में उस क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ में आते हैं वहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनजाति के कल्याण और विकास के लिए अलग से कानून बनाया जाता है और वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बिना राज्यपाल की अनुमति के, चाहे केंद्र की हो या राज्य, बिना अनुमति के अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात परसा कोल ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर कानून बिना राज्यपाल के अनुमति के, चाहे वह केंद्र का कानून हो चाहे वह राज्य का कानून हो, लागू नहीं हो सकता। क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राज्यपाल माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं और वह भी आदिवासी है। अब परसा कोल ब्लॉक का खनन का आदेश जहां पर छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची के बावजूद कैसे हो गया? चूँकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्यपाल है, तो जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होता है वहाँ पर उस क्षेत्र के विस्थापन या भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना होता है। चूँकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजाति सलाहकार परिषद आते हैं और वह जनजाति कल्याण एवं विकास के लिए कार्य करते हैं, न कि जल जंगल जमीन को काटने, अर्थात आदिवासी क्षेत्र के जंगल जमीन को काटने का कार्य नहीं करती है, उसे संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। कौन? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जनजाति सलाहकार परिषद। तो आखिर क्यों हसदेव अरण्य जंगल को काटने का कार्य किया जा रहा है और अडानी ग्रुप को बिजली उत्पादन के लिए दिया जा, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्यपाल है, फिर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उसे बचाया नहीं जा। चूँकि एक और कानून है पेशा अधिनियम 1996। तो ये क्या कहते हैं आइए जानते। चूँकि छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें गांव आते हैं, ग्राम सभा आते हैं। तो गांव क्या होती है? गांव क्या है? तो वह क्षेत्र जहां पर किसी विशिष्ट रीति रिवाज को मानने वाला हो उसे गांव कहते हैं, या एक समान रीति रिवाज के मानने वाले हो उसे गांव कहते हैं, जिसमें जनसंख्या 40 हो या और वह कोई भी जनजाति हो।
उसे गांव का। अब ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा एक संस्था होती है जिसमें जितने भी मतदाता सूची में नाम दर्ज होते हैं वे सभी मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं और उनके माध्यम से पंचायत का चयन किया जाता है। तो ग्राम सभा के अधिकारी क्या है? तो ग्राम सभा के अधिकारी ये हैं कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम करना, अर्थात किनको वहाँ लाभ मिलेगा और किनको वह लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक अर्थात अंबिकापुर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र में जितने ग्रामीणों का विस्थापन किया जाएगा, अर्थात अडानी द्वारा कोयला का खनन किया जाएगा, तो जितने गांव प्रभावित होंगे तो क्या अडानी द्वारा जबरदस्ती उस क्षेत्र में कोयला खनन किया जा सकता है? आइए देखते हैं कानून क्या कहता है। यदि किसी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो सबसे पहले तो ग्राम सभा और पंचायत से परामर्श के बाद ही वहां पर खनन का कार्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि इस प्रकार हसदेव नदी के जंगल को काट दिया जाए तो प्राकृतिक सुंदरता का नाश होने के साथ साथ वहां खनन करने पर वहां के वायु भी प्रदूषित होंगे। देखिए, इस प्रकार खनन करने से पूरे हरे भरे जंगल किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार यदि अडानी कोयला का खनन करते हैं तो वहाँ के जंगलों का विनाश के साथ साथ पूरे हाथियों का विनाश हो जाएगा और प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जाएगा। यदि उस ग्राम सभा और पंचायत से परामर्श मिलेगा तभी अडानी ग्रुप द्वारा वहाँ पर कोयला का खनन किया जा सकता है। यदि फर्जी तरीका से परमिशन ले लिया जाता है और खनन किया जाता है तो वह आदिवासियों की कानून का हनन किया जा रहा है, चाहे वह केंद्र का कानून हो या राज्य का कानून हो। बिना ग्राम सभा व पंचायत से परामर्श लेने के बाद ही वहाँ पर भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि गांव वाले कह देंगे कि यहाँ पर हमें कोयला का खनन नहीं किया जाना है, पेड़ों को नहीं काटना है, तो वह नहीं होगा। यदि जबरदस्ती किया जाता है तो वह गुंडा राज है। ऐसा कानून में अलाउ नहीं है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जंगलों को जबरदस्ती काटा जाए। यदि काटा भी जाता है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत और गांव के लोगों से बिना परामर्श के आप जंगलों को नहीं काट सकते हैं। ये कौन कहता है? पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत आप आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जंगलों को नहीं काट सकते हैं। यदि फर्जी तरीका से, क्योंकि अडानी ग्रुप बड़ा आदमी है, वह कुछ भी कर सकता है। यदि फर्जी तरीका से परमिशन ले लिया जाता है और गांव वाले नहीं किए हैं, ऐसा किया जाता है और ज़बरदस्ती खुदाई किया जा सकता है और पुलिस लगाकर ज़बरदस्ती पेड़ों की कटाई किया जाता है और खनन का कार्य किया जाता है, तो वह स्वयं कानून के रखवाले हैं और कानून का ही उल्लंघन कर रहे हैं। तो आम नागरिकों के लिए कानून का क्या अधिकार है, ऐसा किया जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट है, जमीन के अंदर दबी हुई संपत्ति किसकी है। पेशा अधिनियम 1996 कहते हैं कि वहां पर जो जमीन के नीचे कोयला है, लघु वन उपज है, अर्थात लघु जल संसाधन, माइन फॉरेस्ट, अर्थात जमीन के नीचे दबी हुई कोयला, उन पर किसका अधिकार है। चूंकि वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पर आदिवासियों के हिसाब से कानून चलेगा, चाहे वह केंद्र का कानून हो या राज्य का कानून हो। तो वहाँ पर जो खनिज संपत्ति है उस पर पेशा कानून कहता है कि वह अपना कानून स्वयं बना सकते हैं और अपने भूमि से बेदखल किए जाने के विरुद्ध नियम बना सकते हैं। कहाँ पर? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, जैसे अभी परसा कोल ब्लॉक में अडानी ग्रुप द्वारा
पेड़ों की कटाई किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो वह बिजली उत्पादन के लिए कोयला का खनन किया जाएगा। तो चूंकि वहां पर अडानी ग्रुप का कोई अधिकार नहीं है, यदि मुख्यमंत्री परमिशन दे देता है तो वह परमिशन देने से पहले ग्राम सभा और पंचायत से परामर्श लेंगे, तभी वह खनन का कार्य कर सकते हैं। कहाँ पर? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। ये किसके अंतर्गत आता है? तो 5वीं अनुसूची और पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत। और वहाँ पर खनिज संपदा है, उन पर सबसे पहले अधिकार वहाँ के आदिवासियों का है। इस प्रकार हसदेव अरण्य के जंगलों को काटकर वहाँ पर के प्राकृतिक जंगलों का विनाश करने के साथ साथ वहाँ के वन्य जीवों का भी विनाश होगा। और यदि कोयला खनन का क्षेत्र बनाया जाता है, अर्थात कोयला खनन किया जाता है, तो उससे जो प्रदूषित हवा है उससे मानव जीवन को प्रभावित करेंगे और कई प्रकार की बीमारियों की उत्पत्ति होगी, जिससे मनुष्य बीमारी से मर जाएंगे। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।